कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी पोजीशन में क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। ये एडवर्टाइजमेंट आ गया था 10 जून को और आज 11 जून है, तो मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिल करने का और आपको काफी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से और उनके एसोसिएटेड कॉलेजेस की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। चलिए देखते हैं। लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, लेवल 13 में है। ठीक है, 3 वैकेंसी है और साइड में आपके ये देख लीजिए पोस्ट स्पेसिफाइड फॉर कंसर्न कैंपस कैंपस दिया गया है साइड में, तो आप ये देखते जाइएगा कौन कौन से कैंपस पे क्या वैकेंसी है। तो हमने प्रोफेसर की वैकेंसी देख ली है लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर में। उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर वेदांगा में वैदिक साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, सबका लेवल 13A ही है एसोसिएट प्रोफेसर का। अनरिजर्व्ड में एक है, ST SC में एक मतलब 3। एकलव्य, वेद व्यास, श्री रघुनाथ कीर्ति। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम एसोसिएट प्रोफेसर धर्मशास्त्र मीमांसा, एक है OBC कैटेगरी में एकलव्य में। फिर दर्शना में एसोसिएट प्रोफेसर मीमांसा, बुद्ध दर्शन, वेदांता, न्याय, वैशिखिया, तो अच्छी खासी आपकी पोस्ट निकली है। तो जो लोग भी इन सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन एंड कौशल, स्किलिंग परीक्षण एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, 3 वैकेंसी है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में चाहिए 1 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड में योगिक साइंस में चाहिए, तो ये सब आप सबको पता है। लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी में है, साहित्य में है, इंग्लिश में वैकेंसी है, लेवल 10 है। और आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज अप्लाई कर लीजिएगा। एकलव्य, वेद व्यास, श्री रघुनाथ कीर्ति, इनमें ही वैकेंसी निकली है। फिर इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में लेवल 10 है सैलरी का। व्याकरण में वैकेंसी है, ज्योतिष फलिता में है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों में आपकी वैकेंसी निकली है। शास्त्रिक नॉलेज में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। दर्शना में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मल्टी डिसिप्लिनरी में है, योगिक साइंस एंड होलिस्टिक हेल्थ में, अदर अकादमिक चीज़ों में है। सो आप सबके पास है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी, आपके पास अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट है। और जिन जिन को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जगहों पे काम करना वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकली वो साइड में लिखा हुआ है, तो आप देख के फटाफट अप्लाई कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज मेंशन्ड है, तो कैटेगरी अपना देख लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं 10 जुलाई 2026 तक। ठीक है, 10 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं 11:30 बजे तक। एंड उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के भेजना होगा यूनिवर्सिटी को 15 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपकी लास्ट डे होगा फॉर्म फिलिंग का, उसी से आगे 15 दिन के अंदर आपको भेजना होगा, तो ये मेंशन कर दिया गया है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, अब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है कि अगर आपको कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए तो आप इन्हें कर सकते हैं, या इस साइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पोस्टिंग रेफरेंस देख लीजिए, एकलव्य कैंपस है ओके वेस्ट त्रिपुरा में, वेदव्यास कैंपस है हिमाचल प्रदेश में, और श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस है घरवाल उत्तराखंड में। वंडरफुल। तो अगर आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जाना है तो आप फटाफट अप्लाई करिए और एक जॉब सिक्योर करिए। और कोई भी ऑल इंडिया से एलिजिबल है। ये जो वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वो ओपन होती है टू एनीवन, मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, डजंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन जो नेशनल्स होते हैं उनके लिए भी ये पोस्ट खुली होती हैं। सो आई होप आपको सब इस जो इस चीज का इम्पोर्टेंस है, जो इस पोस्ट का इम्पोर्टेंस है वो आप समझोगे और आप सब अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन फीस देखते हैं, ऑनलाइन भरेंगे आप एप्लीकेशन फीस। और लेवल 10 पोस्ट के लिए है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1000 रुपये है, अनरिजर्व्ड OBC EWS, और प्रोसेसिंग चार्जेस 500 मतलब 1500 देने होंगे।
और ST वुमेन SC ट्रांसजेंडर के लिए 500 है, और लेवल 13 है पोस्ट मतलब एसोसिएट। तो अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 2000 है, और वुमेन PWD ट्रांसजेंडर के लिए 1000 रुपये हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, एक से ज़्यादा बार फीस भरेंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्टिवली अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी, अलग अलग प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया पॉइंट नंबर 7.3, 7.4, 7.5 में। एज हम देख लेते हैं, देख लीजिए। इन्होंने लिख लिया है जो आपकी एज और रिलैक्सेशन है, तो वो जो यूजीसी के नॉर्म्स है उसके तहत होगा। तो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी को वो शायद मिलेगा यहाँ पे, तो फिर आप देख लीजिएगा और उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया है, एंड जाके फटाफट अप्लाई करिए, क्योंकि अभी ही एडवर्टाइजमेंट निकला है, 24 घंटे भी नहीं हुए निकले हुए। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, 1 महीना है, अप्लाई करिए, फटाफट अपनी सीट सिक्योर करिए। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसका मेन हेडक्वार्टर जनकपुरी न्यू दिल्ली में है, और जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस है जो इसके अंडर काम करते हैं एज बॉडीज, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। अब जाइए, जाके फॉर्म फिल करिए। मैं आपको इसकी साइट दिखा देती हूँ, ये इनकी साइट है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं। लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिखा देती हूँ, ये है आपका लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये खुल रहा है। यहाँ पे डेजिग्नेशन आप डाल दीजिएगा, आप अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें, एसोसिएट प्रोफेसर डेजिग्नेशन आप डाल दीजिएगा, न्यू दिल्ली खुल जाएगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है तो खुल जाएगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग नोट बाय द एम्प्लॉयर, ये भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अगर किसी भी कैंडिडेट को ये रिक्वायर्ड है तो उसका इन्होंने फॉर्मेट दे दिया, वो आप भर लेंगे। नेक्स्ट हम देख ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रहे होते हैं या रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो वो अपने अपने जो एम्प्लॉयर है उससे वो एक लेते हैं, जो एम्प्लॉय है सॉरी, उससे वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि अगर वो किसी और इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर होंगे तो जो करंट उनका पोजीशन है या जो करंट डिपार्टमेंट है उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो आप ले सकते हैं। सो दैट इज ग्रेट, दे दिया है। सो आई होप आप सबके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, एंड आप सब जाके अप्लाई करिएगा। ये इनका 2026 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, और इसमें आपको बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल गई है। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, त्रिपुरा में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप ये भी देख लीजिए फाइनेंस और अकाउंटेंट की क्या पोजीशन निकली है। कंसल्टेंट चाहिए इनको फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, कम से कम 55 इयर्स का होना ही चाहिए। ओके, एंड जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसकी भी एक पोजीशन है, कम से कम 55 इयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी होगी 35,000 पर मंथ, एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कुछ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये सब रिक्वायरमेंट दे दी गए हैं, एक्सपीरियंस दे दिया गया है, डिज़ायरेबल क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है वो सब दे दिए गए हैं। तो आप फटाफट आराम से जाके एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा और अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 फ़ायदे करवा दिए, मैंने आपको साइट दिखा दी, साइट देख ली है तो आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टीचिंग पोजीशन के लिए भी रिक्रूटमेंट बता दी है, नॉन टीचिंग के लिए भी। टीचिंग वाले ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, नॉन टीचिंग वाले इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है भर के पोस्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी को। तो ये इसकी साइट है, और यहाँ पे आप विजिट अक्सर कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अक्सर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालते हैं। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर 4 महीने बाद इनका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता ही है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं वैकेंसीज आती रहती है। सो फटाफट अब जाइए और अपने आप को अप्लाई करिए। थैंक यू।